कल 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पास होने वाला है। हालांकि अगले वर्ष होने वाले चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है। इस साल के बजट में लोगों की केंद्र सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, बजट कैसा होना चाहिए, जब इसको लेकर हमने सहसपान विधानसभा क्षेत्र में पढ़ने वाले युवा छात्र, व्यापारी वर्ग और किसानों से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। इस बार के बजट से युवाओं को क्या उम्मीदें हैं, कैसा बजट होना चाहिए? युवाओं को ऐसी उम्मीद है कि शिक्षा बहुत सस्ती होनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए, और जो शिक्षा है वो बहुत महंगी हो चुकी है, जिससे कि हर समाज और वर्ग के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। अगर सस्ती होगी तो रोजगार के नए अवसर मिलने चाहिए, और जब यूथ मजबूत होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा। कल 1 फरवरी को सरकार बजट पेश करने जा रही है, तो एक आम व्यक्ति, व्यापारी वर्ग, किसान क्या उम्मीद कर रहा है सरकार से, कैसा बजट होना चाहिए? देखिए, बजट आते जाते रहते हैं, गवर्नमेंट जो बजट हर साल पेश करती है, लेकिन ख़ास तौर से विद्यार्थियों को लेकर के शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन जो किया जा रहा है, ये पूरी तरह वर्जित होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ सरकारी शिक्षा पूरी तरह से दबाई जा रही है और प्राइवेटाइजेशन के लिए लागू किया जा रहा है। ये बड़ी दुखदायी मामला है। गवर्नमेंट को इस ओर बड़ा ध्यान देना चाहिए। और भी कई मुद्दे हैं बजट को लेकर, जैसे स्वास्थ्य पे आ जाते हैं तो स्वास्थ्य के मामले में नए संस्थान निर्माण नहीं किए जा रहे हैं, ये सरकार की लापरवाही है। प्राइवेट में जाते हैं तो गरीब आदमी की कोई सुनने वाला नहीं होता है। गरीब व्यक्तियों के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा इलाज होता है, इसलिए बाहरी बीमारी से तड़प तड़प के उनको जान गंवानी पड़ती हैं। जैसे कि कोरोना काल आया था, उस समय अभी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रावधान किए गए, लेकिन प्रावधान होने के बावजूद भी मृत्यु का जो स्तर था वो बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचा था। उनकी क्वांटिटी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ज़्यादातर मौतें एडमिट होने से पहले ही मतलब एक्सपायर हो रहे थे लोग। यही गवर्नमेंट का ध्यान पूरी तरह से सरकारी हॉस्पिटलों पे भी होना बहुत ज़रूरी है। कल सरकार बजट पेश करने जा रही है, तो एक आम व्यक्ति को, व्यापारी वर्ग को क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, कैसा बजट होना? सबसे बड़ी अपेक्षा है कि आम आदमी को और व्यापारी को सरकार कुछ दे अथवा न दे, लेकिन इस आम आदमी का बच्चा अगर सही करके सही विद्यालय में पढ़ जाए, सही करके उसका इलाज हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि आम आदमी का पूरा लाभ सरकार के द्वारा मिल गया। मेरा मानना तो है। इसको मैं थोड़ा सा और आगे विस्तार दूंगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, 60% की कमीशन वाले विद्यालय एक आम आदमी को अब जीने नहीं दे रहे हैं। सरकार को उन पर तुरंत एक्शन लेते हुए जो सरकारी विद्यालय उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से 3 रुपये की जो गोली आती है वो आज 60 रुपये की और 90 रुपये की सरकारी मेडिकल के अस्पताल के अलावा कहीं से ले गया तो आपको वो 60-70 रुपये की मिलेगी, जिसकी कीमत मात्र 3 रुपये की है। सरकार पता नहीं क्यों उन लोगों पर बैन लगाना नहीं चाह रही है। हम ये नहीं कह रहे कि आम आदमी की आप किसी भी प्रकार की कोई और लाभ दे दो, लेकिन कम से कम जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो तो आम आदमी को मिलनी चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों का रेट निर्धारित कर दोगे तो बीच का जो झोल है अगर ये भी कम हो गया, तभी आम आदमी मेरे ख्याल से तो सुकून का सांस ले पाएगा, सम्मान की ज़िंदगी जी पाएगा। सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जो बजट वो पेश कर रहे हैं उस बजट में 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। एक तो जो स्वास्थ्य है, दूसरा शिक्षा है। इसका जो प्राइवेटीकरण है उसको तुरंत बंद किया जाए, और अगर बंद नहीं करते हैं तो उनकी सीमा निर्धारित की जाए और उस पर विशेष गौर करने की सरकार को आवश्यकता है, जिससे आम आदमी सुकून की सांस ले पाए। तीसरा काम, किसानों के हित में केवल इतना कर दें कि जो भी फर्टिलाइज़र किसान को चाहिए, जो भी दवाई किसान को चाहिए, उसका भी एक मूल्य निर्धारित हो। मैं आपको बता दूं, जो दवाई मार्केट में आप लेने जाते हैं कृषि से संबंधित किसी भी चीज़ की, उस पर इतना झोल है कि ओरिजिनल दवाइयाँ मिल नहीं पाती हैं। जो लोग दुकान खोले बैठे हैं उनके पास किसी प्रकार का कोई ना तो अनुभव है ना कोई प्रमाण है। दुकान खोल ली है, लाइसेंस कैसे मिला इसको कोई देखने वाला नहीं है। और आप बजट कुछ दो अथवा मत दो, कम से कम आम आदमी की 3 बातों पर विशेष ख्याल कर लो। इसके साथ जो छल हो रहा है वो केवल इसके रेट के ऊपर हो रहा है। 275 रुपये का यूरिया का कट्टा कर दिया, 300 रुपये से कम कहीं मिल ही नहीं रहा है। लेने जाओ तो कह देंगे इसके साथ में 75 चीज़ें और लगी हुई, इनको आपको लेना पड़ेगा। ये बाध्यता क्यों कर रही है गवर्नमेंट? अगर इस पर भी अगर आप लोग विचार नहीं बनाएंगे, इस पर भी आप रोक नहीं लगाएंगे, तो फिर कौन इस पर रोक लगाएगा? इस पर रोक लगाने की सबसे पहले आवश्यकता है बजट में आप चाहे जो भी चीज़ रखिएगा, इन चीज़ों पर विशेष गौर करने की आपको जरूरत है। कल सरकार जो है बजट पेश करने वाली है, तो एक आम व्यक्ति को या व्यापारी वर्ग को क्या उम्मीदें हैं, कैसा बजट होना चाहिए? बजट इस तरह का होना चाहिए जिसमें सभी आम जनता को फ़ायदा हो, व्यापारी वर्ग को हो, किसान को हो,
देश हित में और किसान हित में रखकर बजट रखना चाहिए, जिससे सभी जनता का भला हो सके। और कम से कम इतना तो हो, किसानों का सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए और व्यापारी वर्ग को। और बजट में ये होना चाहिए, हम लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, लोन वगैरह की हैं, अन्य चीज़ की हैं, वो विशेषकर कि बड़े पूंजीपतियों को मिले, छोटे मध्यम वर्गीय दुकानदारों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। कल 1 फरवरी को सरकार बजट पेश करने जा रही, तो व्यापारी वर्ग को क्या अपेक्षा है बजट से, कैसा होना चाहिए? व्यापारी वर्ग को सबसे पहले जो जीएसटी का जो है, जीएसटी जहाँ से जहाँ तक व्यापारी को सरकार घटाएगी, और जब व्यापारी को राहत मिलेगी तो वो आम जनता को व्यापारी राहत देगा, समझे। अब जैसे मान लीजिए खाद्य पदार्थ हैं, कुछ चीज़ों पे इन पे घटाया जाए, जीएसटी घटाया जाए, जो कि आम जनता के लिए राहत हो, क्योंकि हमारे भारत में अब भी जो है 70% ऐसे लोग हैं जो गरीबी से बीमारियों से और आर्थिक स्थितियों से जूझ रहे हैं। हमारा उत्तम भारत, आत्मनिर्भर भारत जब ही बनेगा जब ये गरीबी दूर हो और सर्व समाज का सम्मान हो, ठीक है। और फिर हमारे मोदी जी इस चीज़ के लिए काया संकल्प है, वो दृढ़ संकल्प है। जब तक वो रहेंगे तब तक देश में सुरक्षा रहेगी, और हम लोगों के बीच वो अच्छे नेता हैं। सही बात। हाँ, मोदी जी बहुत बढ़िया नेता हैं, मगर उनका जो सिस्टम है वो भी अच्छा है। ये तो हम और आपको सब सोचना पड़ेगा, और गरीबी जब ही हटेगी, हम और आप इस पर आत्मनिर्भर से काम करेंगे। बजट से क्या उम्मीद है, कैसा बजट तो अच्छा ही आएगा। बजट से ये है, बस ये रहा तो जितनी खाद्य पदार्थ सामग्री है, जो दैनिक वस्तु है, उनकी जो दर घटनी चाहिए, उस पर जीएसटी कम होना चाहिए, जो कि आम जनता को लाभ मिले।